एक लड़का अपना एक कॉलेज से ही ग्रेजुएशन पास करता है और ग्रेजुएशन पास करने के बाद ट्रेन में जाकर वो झालमुड़ी बेचने लगते हैं। एक दिन जो है इसी ट्रेन से वो सफ़र कर रहा था और अपना झालमुड़ी बेच रहा था। इसी बीच में जो है स्लीपर कोच में एक मुस्कान नाम की लड़की बैठी हुई रहती है। उस लड़की को ये लड़का जब देखता है, देखने के बाद शर्मा जाता है और यहाँ से भागने लगता है। वो लड़की कोई और नहीं होता है क्योंकि उनका पहले जो है पहले वाला प्रेमिका ही होता है। उसको देखने के बाद वो लड़का यहाँ से भागने लगता है और मुस्कान भी उस लड़का को देख लेता है और देखने के बाद पहचान लेती है। उस राहुल के पीछे पीछे मुस्कान भी भागने लगती है और भागकर उस राहुल का हाथ पकड़ लेता है। पकड़ लेने के बाद उससे पूछता है कि आखिर तुम ये हालत कैसे बनाए हो। तो राहुल अपना हालत के बारे में बताने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार मेरे साथ क्या क्या मजबूरी हुआ है और मेरे साथ क्या क्या दिक्कतें आई थी। इस कारण से जो है मैं ट्रेन में आज झालमुड़ी बेच रहा हूँ। ये बात सुनने के बाद जो है मुस्कान रोने लगती है और उनसे कहता है कि तुम आज से जो है झालमुड़ी नहीं बेचोगे, अब तुम मेरे ही साथ जाओगे। रात भर जो है मुस्कान के साथ ही उसी सीट में वो लड़का बिताता है और उसके बाद जो है सुबह मुस्कान उसको लेकर घर चली जाती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा राहुल और मुस्कान की प्रेम स्टोरी के बारे में। आखिरकार मुस्कान और राहुल कहाँ का रहने वाला था, आखिरकार ट्रेन में ये लोग क्यों मिले और ये झालमुड़ी क्यों बेच रहा था, पूरी कहानी मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और फिर कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। बिहार के राजधानी पटना शहर में मोहन नगर एक जगह होता है। इस जगह में जो है एक छोटा सा परिवार था, जिस परिवार में जो है 3 आदमी रहा करते थे। एक राहुल और उनका माता, उनका पिता, तीनों लोग ये लोग खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहा था। और राहुल जो है अपने ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करने के दरमियान जो है राहुल अपने ही कॉलेज में ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जो है जब फाइनल एग्ज़ाम देने के लिए वो बोर्ड के एग्ज़ाम में जाता है, तो उनके बीच उनके बेंच में जो है एक पीछे वाली सीट में एक लड़की बैठी हुई रहती है। ये लड़की को जब राहुल देखता है, वो लड़की बेहद ही खूबसूरत होती है, देखने में बहुत ही अच्छी लगती थी। राहुल को वो लड़की जो है पसंद आने लगता है और वो लड़की को भी राहुल पसंद आने लगता है। राहुल जो है पढ़ाई में बहुत ही तेज़ होता है क्योंकि राहुल हर क्लास में जो है टॉप कर रहा था। और वो राहुल जब अपने ही बेंच में बैठकर लिख रहा था, तो मुस्कान उनके तरफ देख रही थी कि आखिर वो लड़का इतना तेज क्यों है। ये देखने के बाद जो है मुस्कान भी उनके साथ आशिक हो जाता है और उनके साथ बात करने लगता है। मुस्कान और राहुल का जो है हिस्ट्री बहुत दिन तक चलता रहा और एक दूसरे से ये लोग मिलता रहा। उनका व्हाट्सएप भी मिलता है और राहुल उनको व्हाट्सएप के ज़रिए बात भी करने लगता है। ये दोनों अलग अलग जगह में जाके मिलने लगते हैं और दोनों बात करने लगते हैं। एक दिन जो है अचानक राहुल कॉलेज से घर आ जाता है। घर आने के बाद जो है देखते हैं उनके पिताजी का बहुत ही तबीयत ख़राब होता है। तबीयत ख़राब होने के कारण जो है उनको सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, क्योंकि उनके पास इतना पैसे नहीं होता है कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट किया जाए। उनको पटना शहर में ही एक सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और एडमिट के दौरान जो है उसका देहांत हो जाता है। और जब देहांत हो जाता है तो राहुल बिल्कुल घबरा जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार मैं अब क्या करूँगा। घर में कोई भी कमाने वाला नहीं होता है, राहुल ही एकलौता बेटा होता है। जब उनके पिता को घर लाया जाता है, घर ले जाने के बाद जो है उनका पूरा क्रियाक्रम को कर दिया जाता है। करने के बाद राहुल सोचता है कि अब मैं जो हूँ क्या करूँ। उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं होता है, घर चलाने के लिए बहुत ही कष्ट हो जाता है। राहुल बिल्कुल घबरा जाता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूँ। राहुल जो है अपने ही गाँव में जो है एक कोचिंग खोलता है। इस कोचिंग में जो है बच्चे को पढ़ाने लगते हैं। पढ़ाने के दरमियान जो है उनके पास और भी हाथ खाली हो जाता है। उनके घर चलाने के लिए उनको कोचिंग सेंटर से बहुत ही पैसा कम मिल रहा था, इसलिए जो है अपना मोबाइल भी वो बेच देता है। जब राहुल अपना मोबाइल को बेच देता है तो मुस्कान जो है उनके पास कॉल करती है और राहुल का कॉल नहीं लग रहा है। तो मुस्कान मन ही मन में सोच रही है कि राहुल ऐसा है कि मुझे शायद भूल गया है।
अब मैं राहुल से दोबारा नहीं मिल पाऊँगा। राहुल जो है जहाँ पे परेशानी में था, इस परेशानी की वजह से जो है अपना मोबाइल को भी बेच देता है। राहुल और भी पागल हो जाता है और मुस्कान को भी भूलने लगती है। जब राहुल के दिमाग में कुछ भी नहीं आता है तो तब सोचता है कि अब मैं क्या करूं, आखिर घर को कैसे चलाऊं और ख़ुद को मैं क्या करूं। राहुल जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाला था, उससे पहले उनके साथ ये हादसा हो जाता है। उसके बाद जो है उसका एक दोस्त मिलता है, ये कहता है कि तुम ऐसा करो, एक कंपनी में जो है जॉब कर लो। पटना शहर में ही एक कंपनी में जाकर वो जॉब करने लगता है। जॉब में उसको मंथली 6,000 रुपया मिल रहा था। इसके वजह से जो है उनका परिवार सही से नहीं चल पा रहा था। तो एक दिन वो सोचा कि अब मैं यहाँ से दिल्ली चला जाऊँगा और दिल्ली जाकर यहाँ पे मैं काम करने लगूँगा। जब अपना जेब में वो देखता है कि उनके पास सिर्फ 50 रुपये होता है, वो सोचता है कि आखिर मैं 50 रुपये लेकर दिल्ली का सफ़र कैसे करूँगा। वो एक दिमाग लगाता है कि आखिर मैं ट्रेन में अगर टिकट बनाऊँ तो मुझे 600 रुपये की ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 50 रुपये है। वो लड़का जो है एक दुकान में जाता है और चना मुड़ी को उठाता है। उठाने के बाद जो है ट्रेन में झालमुड़ी बेचने लगते हैं। उसी दरमियान जो है मुस्कान इसी ट्रेन से दिल्ली जा रहा था घूमने के लिए, और उसका नज़र जो है मुस्कान पर पड़ जाता है और मुस्कान की नज़र जो है राहुल के ऊपर पड़ जाता है। जब राहुल मुस्कान की तरफ देखता है, देखने के बाद वो शर्मा जाता है और यहाँ से भागने लगता है। मुस्कान उसको देखते ही पहचान जाता है और पहचानने के बाद राहुल के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं और राहुल के हाथ को पकड़ लेता है। पकड़ लेने के बाद जो उसको लाकर कहता है कि आखिर तुम इतने दिन से कहाँ गायब हो गया था, ना ही फ़ोन ना ही कॉल, आखिर तुम मुझे इतना जल्दी क्यों भूल गए और आखिर तुम ये स्थिति कैसे बना लिए, आज तुम ट्रेन में झालमुड़ी क्यों बेच रहे हो इतना पढ़ लिख कर। ये लड़का जो है अपना बयान सुनाने लगता है और कहता है कि मेरे साथ जो हादसा हुआ है बहुत ही बड़ा हादसा है। जब मैं तुझे छोड़ के आया था घर तो मेरा पिताजी का तबीयत ख़राब था। उस बीच जो है उनका देहांत हो गया। उसके बाद मेरा माता का भी देहांत हो जाता है। उसके बाद मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं होता है। मैं एक कंपनी में काम करता था। इस कंपनी में भी मुझे कुछ नहीं मिला। सारे कहानी बताने के बाद जो है वो मुस्कान भी रोने लगती है और कहती है कि अब तुम कहीं नहीं जाओगे मुझे छोड़कर, अब मेरे साथ तुम अपना घर जाओगे। मुस्कान जो है उनको अपना ही सीट में बैठाता है। बैठाने के बाद रात भर वो लोग बातें करते हैं और बहुत सारे बातें होती है। होने के बाद सुबह हो जाती है। मुस्कान जो है अपने घर लेकर उनको आ जाते हैं और मुस्कान के माता-पिता जब राहुल को देखता है तो पहचान लेता है, क्योंकि राहुल उनके घर पहले बार भी गया हुआ था। इस कारण से उनका माता-पिता पहचान लेते हैं और मुस्कान अपनी उनका दर्द भरी कहानी को सुनाता है। उसके बाद उनके माता-पिता कहते हैं कि उनको जो है अपने ही गाँव में एक कंपनी में जॉब लगवा देते हैं और यहीं पे वो जॉब करेगा। राहुल को उस कंपनी में जॉब लगा दिया जाता है 15,000 रुपये महीने, और मुस्कान इसी जो है घर पे रहने लगती है और धीरे-धीरे जो है राहुल के पास पैसा होने लगता है। उसके बाद मुस्कान और राहुल जो है दोनों चले जाते हैं दूसरी जगह घूमने के लिए। घूमने के बाद जो है लोग फिर आते हैं, फिर से आपस में दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। उसके बाद ये लोग कोर्ट जाता है, कोर्ट में जाकर लव मैरिज कर लेते हैं और उसके बाद घर आ जाते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को